सो 80-20 रूल तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 20% जो टॉपिक होता है उससे 80% क्वेश्चन आता है ना, जो सिलेबस होता है उसमें। और इस वक्त आपको बहुत सारे टीचर आपको या फिर बहुत सारे भैया दीदी आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, लेकिन मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आपको सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट करना है, लेकिन उसके अंदर कुछ चैप्टर्स आपकी मतलब स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर आपके वीक होंगे। अगर आप वीक चैप्टर को छोड़ दोगे या फिर वो लोग भी बोलेंगे छोड़ देने के लिए, मैं बोलूँगा नहीं मत छोड़ो, वीक चैप्टर को मत छोड़ो, उसमें गिने चुने कुछ टॉपिक कर लो जहाँ से क्वेश्चन आएगा, और कुछ ना करने से तो अच्छा रहेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 20% जो जहाँ से आपका एग्जाम में मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आता है, मैं उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। तो इसके लिए बने रहना मेरे वीडियो में लास्ट तक, बहुत छोटा सा वीडियो है और ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो उधर 4 चैप्टर शायद है, इधर दो चैप्टर है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज पहले देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक को। तो देखो, सॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको लगभग हर एवरी ईयर यू कैन गेट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज राउल्स लॉ। पहला जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, द सीक्वेंस इज दैट द फर्स्ट टॉपिक इज द राउल्स लॉ, है ना, वेयर यू विल स्टडी अबाउट द आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, ओके। इधर जो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या ना, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि आपको थ्योरी में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो नाम है, नॉन आइडियल में हमारा जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन जो नाम है, वो अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपका लगभग एक वन क्वेश्चन आप मतलब मान के चलो कि आपका कवर हो गया, है ना। तो इधर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वो है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एजियोट्रॉप्स भी है। इधर देखो, मैंने इधर ना साल मतलब कौन से ईयर से क्वेश्चन आया था वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। देखो, तो देखो इतना सारा क्वेश्चन आया था 2019 से लेकर, तो इधर आपको तो ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा और एक इजी टॉपिक है हेनरीज लॉ। देखो, हेनरीज लॉ में ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अच्छे से याद रखो। इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो आपको पूछेगा, है ना। पी वेरियस एक्स, है ना, और पी वेरियस के एच, है ना, और के एच वेरियस 1/x हो जाएगा। तो इसको आपको के एच का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे देगा और आपको पूछेगा कि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ना। आपको इसमें के एच के वैल्यू अलग से रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखो, अभी तक दो या फिर उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आया होगा शायद, है ना। तो इतना सारा क्वेश्चन आया, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है ये। अभी देखना वैन डॉ फैक्टर, इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए फिलहाल, है ना, लेकिन बाद में कर लेना लास्ट में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो पूरा छोड़ दो, लेकिन 20% में नहीं आ रहा मेरे जितना लग रहा है, 2016 में ही आया था क्वेश्चन में से। उसके बाद हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ ही गिने चुने हमारा जो फॉर्मूलाज है उधर से क्वेश्चन आ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको तो आपको पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, है ना। ये जो है ना, इसमें आपको मोलालिटी बोल देगा, सॉरी, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल देगा, और आपको मोलालिटी निकालना पड़ेगा, केएफ का वैल्यू, कभी कभी केएफ का वैल्यू निकालना पड़ता है, कभी कभी आपको मोलर मास भी निकालना पड़ता है। वही वाला जो कैटेगरी है मैंने उसको इधर से लिखा है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेशन, है ना। कभी कभी तो एबनॉर्मल मोलर मास है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछ लेगा, है ना। और इधर उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक, इसका एक ही फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू पाई इक्वल टू आई सी आर टी, है ना। और इधर आपका पाई भी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, उसके बाद ना आई एन आर टी हो जाएगा। तो इधर आपको कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको एक वैल्यू बोल देगा, दूसरे वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो कुछ आपको देखना क्वेश्चन में। और हाँ, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो पहले जो गिवन है उसको लिखो पहले, ठीक है। गिवन क्या गिवन है वो वैल्यू लिख लिया आपने, और क्या आपको व्हाट निकालना है, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है वो लिखना है, ठीक है। उसको मतलब ऐसे नहीं, मतलब साइन की तरीके से लिखना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा, इट विल टेक अबाउट 10 to 15 सेकंड ओनली, ओके। सो इसको करने के बाद आपको देखना है दिमाग में आपको एक फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा भी पढ़ा है तो याद आने लग जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको देखो कि क्या लिखा है ना, और क्या क्या आपको पूछा है और क्या क्या दिया है गिवन वैल्यू, ओके। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, मोलारिटी, है ना, मोलारिटी। इधर आपको मोलारिटी निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, इधर से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर मैंने मेंशन नहीं किया। देखो, एबनॉर्मल मोलर मास वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन बार बार आया था, इसका मतलब क्या है, अगर आप सॉल्यूशन छोड़ रहे थे तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है ये किसी तरह से। उसके साथ अगर आप ये दोनों कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, देखो एक टॉपिक है, मैंने देखा भी ट्रेंड, टॉपिक्स टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। इसमें आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा बहुत करके 2025 में भी आया था, 2025 में, 2024 में भी आया था, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये थियोरेटिकल टॉपिक है, 3 ही थियोरेटिकल टॉपिक है। देखो, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, है ना। और इसके बाद आपका है ना जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो चलो, ये अगर आप छोड़ रहे थे, देखो आपको कितना हेल्प हुआ, आप इसको आप आगे नहीं छोड़ोगे, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, देखो पहले आता है हमारा, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि थियोरेटिकल क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ गिने चुने जगह से आता है, फ्यूल सेल, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, और कुछ एक दो सेल का नाम है जो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो यार। ये थियोरेटिकल पोर्शन जो है ना, वो सेल टाइप्स जो होता है और उसका जो यूजेस होता है लास्ट में है शायद, हाँ, वो थोड़ा बहुत कर लेना उससे, है ना। आपको एनसीईआरटी देख के समझ में आ जाएगा कहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन आया। मैं बोलूँगा कि आपको जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आया था थियोरेटिकल क्वेश्चन से, वो आप बार बार देख लेना कि 2024 में आया था, 2020 में। मैं बोलूँगा
2006 से 2025 में जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था, कभी कभी देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का मतलब उसका जो पीवाईक्यू करने का तरीका ये होता है कि जितना भी पीवाईक्यू आया था, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको हिट करना है कि थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है इस चैप्टर से, तो क्या करोगे 2006 से लेकर 2025 तक जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है बार बार उसको बारीकी से देखोगे, है ना, और बुक में मार्क करोगे और उसके बाद फिर से बुक को रीडिंग करोगे उस चैप्टर को। इस तरह देखना थियोरेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम पे आपका गलत नहीं होगा और आपको दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का राजा वाला सबसे बेस्ट फॉर्मूला, है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल में 0.0591 बाई एन इंटू लॉग एन नॉट बाई लॉग कैथोड। इसमें तो मतलब भर भर के क्वेश्चन आए इधर। और उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, इसमें भी देखो ई की फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल का 0.0511 बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम में के का वैल्यू, मतलब किसी भी एक को बोल देगा दूसरे का वैल्यू पूछेगा। देखो कितने बार क्वेश्चन आया, 2023 में आया था, 22 में आया था। देखो इधर जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो कितने साल में कितने क्वेश्चन आया था वो लिखा है मैंने। सॉरी, अभी देखो इसका दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, तो इसलिए इस दोनों को आपको छोड़ना नहीं है ना। और कभी कभी आपको, है ना, ई नॉट सेल का जो है ना वैल्यू निकालना पड़ता है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला जो फॉर्मूला है उससे, है ना, वो वाला है एक, ठीक है। तो देखो ये हो गया। उसके बाद आप ये छोड़ रहे थे लेकिन आपको नहीं छोड़ना, ये वाला टॉपिक बिल्कुल करना है, ठीक है। अब देखो छोटा सा दो लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना। एक कुछ नहीं, एक बेसिक सा एक फॉर्मूला W इक्वल टू ZIT बस, और इसके साथ आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका क्वेश्चन मतलब बार बार आ जाएगा। आप देखो 2024 में आया था, 25 में आया था, 20 में आया था, और उसके बाद आता है फैराडेज सेकंड लॉ। ये भी बहुत इजी, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, आप याद रखोगे आपका हो जाएगा काम, है ना। उसके बाद देखो एक टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है ये, और कोई कोई तो इसको रेड भी लेता है ना। ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा कैथोड एंड एनोड में, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। ये आप बीवाइस क्लासेस के सुनील नैन सर का जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हो, है ना, बीवाइस क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल का देख सकते हो, इसको बहुत अच्छे से सर ने छोटे करके समझाया इसको। उसके बाद हमारा आता है कॉन्डक्टिविटी। कॉन्डक्टिविटी में देखो एक है ना, जब हम लोग रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना, उसी में कॉन्डक्टिविटी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। और वो कॉन्डक्टिविटी नॉर्मल कॉन्डक्टिविटी है, उसके बाद आएगा हमारा इक्विवेलेंट और मोलर कॉन्डक्टिविटी, है ना। बस ये कॉन्डक्टिविटी रिलेटेड दो क्वेश्चन पीवाईक्यू में उसको देखो, और एनसीईआरटी में इंडेक्स एग्जांपल देखो, आपका इसका भी काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है हमारा कोलस लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, ये ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप एक बार देखोगे हो जाएगा, एक दो सॉल्व एग्जांपल देखने के बाद ही हो जाएगा, ये कोई भी कर लेगा ये। और ये तो यार वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, और ये थोड़ा आप बाद में कर सकते हो इसको, हाँ, इसको आप अभी के छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कर लेना जरूर, ठीक है। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, है ना, सॉल्यूशन में भी जितना भी ग्राफ है, ग्राफ बहुत इजी है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाले जितने भी ग्राफ है ना, और हेनरीज लॉ, है ना, और राउल्स लॉ में जितने भी ग्राफ है, ग्राफ को आपको करना है। और इधर भी जो ग्राफ है उसको आप कर सकते हो, है ना, बहुत सारा ग्राफ है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में बोलना मैं भूल गया था, उधर भी ग्राफ है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है उधर ग्राफ है, उस ग्राफ से आपको वैल्यू बोल देगा और आपको दूसरा वाला जो है ना आपको निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है ना कॉन्डक्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको देखो, कॉन्डक्टेंस मैंने अभी इधर बताया अभी, है ना। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, तो रेजिस्टेंस वाला हो गया, लेकिन कॉन्डक्टेंस वाला इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। उधर सेल कांस्टेंट निकालने वाला जो फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट निकालने वाला है, वो बार बार आता है बहुत ज्यादा। अगर इतने सारे टॉपिक्स कर लोगे ना तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप मॉड्यूल करो इसको। देखो इसमें अगर मैं बोलूँगा ना, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, है ना, और जो अमाउंट डिपोजिटेड जो है ना, इधर जो क्वेश्चन आ रहा है, और ये आ रहा है देखो, और ये किसको छोड़ोगे यार, जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने पढ़ा है, इसको बार बार कर लो, हो जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने शायद आपको रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम नहीं करवा पाया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए मैंने दोनों ही चैप्टर करवाए थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।